पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहे। उनके द्वारा दिए गई एक धमकी जिसमें उन्होंने कहा है कि हम परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरफ भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है, हाँ, और वहाँ के लैंड पर एक आर्मी जनरल न्यूक्लियर अटैक की बात करे। हाँ। नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव शर्मा। हम देख रहे हैं कि ट्रंप टैरिफ के बीच में ऐसे बहुत सारे मुद्दे आ गए हैं जो पाकिस्तान की तरफ से उछले हैं और एक नया समीकरण क्रिएट कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल वो असीम मुनीर, उनके द्वारा दिए गई एक धमकी जिसमें उन्होंने कहा है कि हम परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सिंधु ट्रीटी कैंसिल की गई, हमें पानी नहीं मिला, और उसके अलावा आधी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। अब ये आधी दुनिया में तो ईरान भी आते हैं और अमेरिका और पाकिस्तान के दुश्मन कहीं आते हैं, और पाकिस्तान कईयों को जो धोखा दे रहा है, पीठ पीछे छू रहा, घोंप रहा है, वो लोग वो देश भी आते हैं। तो इस मुद्दे पर आज हमारे साथ खास चर्चा में फिर से शामिल हैं अजातशत्रु श्रीवास्तव जी, जो रिटायर्ड आईएएस है और इस विषय के काफी जानकार हैं, इस पर काफी अध्ययन करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार राजन जी। मुनीर, जनरल मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर अमेरिका जाते हैं, वहां पे उनकी जमीन पर भारत को धमकी देते हैं, और उसके बाद से पाकिस्तान से जो है वो जो है शहबाज शरीफ हैं और बिलावल भुट्टो हैं, ये सबका कोरस शुरू हो जाता है। तो जनरल मुनीर का जो ये जो गीदड़ भभकी है, वो वैसे तो उनका काफी मजाक उड़ा, पिछली बार भी गए थे वो, लेकिन इस बार वो जो है वो बड़े दम खम के साथ गए थे, ये दिखाने के लिए कि मैं अमेरिका का बहुत खास पिट्टू हूं और मैं भारत को चेतावनी दे रहा हूं। तो आपको लगता है कि इसके पीछे अमेरिका की जो शाह है वो काम कर रही है? इसमें मुझे तो बिल्कुल शक नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि अमेरिका की शय है जी, क्योंकि अमेरिका एक तरफ भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है, हाँ, और वहाँ के लैंड पर एक आर्मी जनरल न्यूक्लियर अटैक की बात करे, हाँ, और वो सिर्फ भारत के लिए नहीं कह रहा, आधी दुनिया को डुबोने के लिए कह रहा है, और अमेरिका ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दी। इसका स्पष्ट मतलब यह है कि अमेरिका का कहीं ना कहीं इसमें इंस्टिगेशन है, अमेरिका का सपोर्ट है, अमेरिका के कुछ इशारे हैं। इसके पीछे बहुत सारे वैसे रीजन हैं। वो रीजन अमेरिका के भी हैं, वो रीजन ट्रंप के भी हैं। मैं अमेरिका और ट्रंप को अलग अलग मानता हूं। जो कुछ ट्रंप के इंटरेस्ट हैं वो अमेरिका के नहीं है, कुछ इंटरेस्ट उसमें, कुछ जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो कुछ पाकिस्तान की है, कुछ असीम मुनीर के अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, और कुछ असीम मुनीर का बैकग्राउंड भी है, जो हम इसको पिछले लंबे समय से यदि कनेक्ट करेंगे तो सारी चीजें अपने आप में सामने आती हैं। तो अपन यदि इस पर चर्चा आगे करने जा रहे हैं तो मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। जी। अभी पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जब से ट्रंप 2.0 में आए हैं तो उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया जी। और जिस तरीके के भी स्टेप लिए हैं वो भारत और भारत के जो अमेरिका में नागरिक हैं वो उन सब के बारे में कहीं ना कहीं नेगेटिव या अगेंस्ट की बात कर रहे हैं। उसमें अमेरिका का एक अमेरिका और के सामने पाकिस्तान की कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में कुल मिला के 7.4 बिलियन डॉलर का बिजनेस है, जो एक तरफ भारत का बिजनेस एंड सर्विसेज मिला के 200 बिलियन डॉलर से ऊपर होती है। तो आप समझ सकते हैं कि 7 बिलियन डॉलर नेग्लिजिबल है। इसमें पाकिस्तान करीब 5 बिलियन डॉलर के करीब अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है और 2.5 बिलियन डॉलर के करीब अमेरिका से पाकिस्तान आता है। तो इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट या इकोनॉमिक पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं है। राइट। लेकिन अमेरिका के लिए जो ट्रंप की अभी तक
की जो बात समझ में आ रही है और जो उनके पीछे थिंक टैंक है जी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट AFPI, जिसमें वो डिफेंस के संबंध में उन देशों में अपने खर्चे कम करना चाहते हैं जहां पर उनके अननेसेसरी की लायबिलिटी है। तो मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज हैं जिसमें जॉर्डन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत, बहरीन, ये करीब ये सारी जो इराक, इसमें अमेरिका के करीब 19 बेस हैं और 50,000 से ऊपर अमेरिकन सैनिक हैं। तो एक बात ये समझ में आ रही है कि अमेरिका पाकिस्तान को एंड पर्टिकुलरली वहां के आर्मी जनरल मुनीर को इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि अमेरिका के जो बेस हैं वहां से कुछ यदि अमेरिकी सैनिक विड्रॉ हो तो अमेरिका का जो खर्चा बहुत एक्सपेंसिव होता है अमेरिका का सैनिक जी उसको रिप्लेसमेंट पाकिस्तान की आर्मी से किया जाए। अच्छा जी नहीं तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक छोटी सी पाकिस्तान जैसी छोटी सी कंट्री के आर्मी जनरल के साथ में 2 घंटे बिताने का कोई कारण नहीं था। राइट। तो दो चीजें समझ में आ रही थी कि या तो ईरान वार के संबंध में वो पाकिस्तान का सपोर्ट चाह रहा था, जी हम 3 बात कह सकते हैं कि ईरान में पाकिस्तान से वो इंफॉर्मेशन चाह रहा था जी ईरान पे अटैक करने के लिए, क्योंकि उसके बाद में ही अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया था। जी नंबर 2 कि वो पाकिस्तान में कुछ नया बेस बनाना चाहता है और तीसरा वो पाकिस्तान सैनिकों को के थ्रू अमेरिकन सैनिकों को वहां से निकालना चाह रहा है। ये पिछले 30 सालों से 40 सालों से अमेरिका के सैनिक इन 19 बेस में हैं। ये बेस कुछ 58 में बने, कुछ 60s में बने, कुछ 90s में बने। तो कुछ अभी ऑपरेशन सिंदूर में एक्सपोज हुए तो इस सरगोदा और जो वहां पर जो है नूर खान बेस में जो बेस, तो अमेरिका अपने सैनिकों को वहां से निकालना चाह रहा है और वहां पे पाकिस्तान के सैनिक लाना चाह रहा है। जी एक बात तो ये समझ में आती है। दूसरी चीज ये भी समझ में आती है कि पाकिस्तान में चीन का कंट्रोल और इंटरफेरेंस एंड इन्वेस्टमेंट हैवी है। तो अमेरिका को यदि चीन को ब्लॉक करना है तो चीन ने एक अल्टरनेट पोर्ट जो ग्वादर बनाया है गिलगिट बाल्टिस्तान एंड बलूचिस्तान के थ्रू जो रोड है, तो अमेरिका वहां पर कहीं अपनी प्रेजेंस करके चाइना को कुछ इनसिक्योर्ड करना चाहता है। एक बात ये भी समझ में आती है। तीसरी बात ये समझ में आती है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो उनके 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं जो क्रिप्टो करेंसी एंड माइनिंग में बिजनेस कर रहे हैं एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट के संबंध में उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो वो पाकिस्तान में इस तरीके की स्टोरी आ रही है कि वहां पर इसमें मिनरल्स मिल रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स मिल रहे हैं, बिल्कुल कुछ पेट्रोलियम मिलने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो पाकिस्तान में वो सही न्यूज़ है कि नहीं है ये बात क्लियर नहीं है कि ये सारे मिनरल्स हैं कि नहीं, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग के लिए उनका सपोर्ट और हेल्प चाहिए, क्योंकि उनके लोगों को खुद को ही नहीं पता है कि हमारे ऑयल है कि नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं पता है ना, उनको पता ही नहीं है। तो अमेरिका वहां पे प्रोस्पेक्टिंग करना चाहता है। गिलगिट बाल्टिस्तान की भी खबर आ रही है कि वहां पर रेयर अर्थ मिनरल है, तो पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है। यदि अभी पहले स्टेज में तो मिनरल्स में हमेशा प्रोस्पेक्टिंग होता माइनिंग के पहले, और सामान्यतः जो प्रोस्पेक्टिंग करता है वही माइनिंग लीज लेता है। तो अमेरिका को यह भी डर हो सकता है कि यदि उसने अपनी फुटप्रिंट पाकिस्तान में नहीं बढ़ाए तो ये सारे प्रोस्पेक्टिंग की जो एडवांटेज है ये चीन ले जाए। और चाइना वहां पे कर भी रहा है इस तरह से, राइट। वो घुसपैठ करके सीपैक बना के वो वहां पे उसने पता कर लिया है कहाँ पे क्या है। एक चीज ये भी हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिका का थिंक टैंक एंड डीप स्टेट, अमेरिका का डीप स्टेट बहुत पावरफुल है, वो राष्ट्रपति को कंट्रोल करता है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है, दुनिया की बहुत सारी ऐसी सरकारें गिराता है जहां पर उनके फेवरेबल गवर्नमेंट ना हो। बिल्कुल अभी तक का इतिहास है कि चाहे वो नॉर्थ साउथ अमेरिका हो, चाहे एशिया हो, अफ्रीका हो, इन कंट्रीज में जहां पे उनके फेवरेबल गवर्नमेंट नहीं होती हैं, फेवरेबल हेड ऑफ द स्टेट नहीं होते हैं, तो वो उनके अगेंस्ट में कूप करा देते हैं, उनका तख्ता पलट करा देते हैं। हमने अभी बांग्लादेश का उदाहरण देखा है और बहुत सारे देखे हैं पिछले कुछ सालों में। पिछले सालों में साउथ अमेरिका के कई कंट्रीज में उन्होंने किया।
अफ्रीका में किया, तो वहां की डीप स्टेट बहुत पावरफुल है। तो डीप स्टेट जो भारत में, उसको कहीं अब भारत में का थ्रेट उसको फील होना शुरू हो गया है। अमेरिका की पॉलिटिक्स 1-2 साल के तत्कालिक सालों की नहीं होती है, वो अगले 15, 20, 25, 50 साल का आगे का सोच के चलते हैं। कम्युनिज्म का विरोध जबकि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार यूएसएसआर के साथ लड़ा था, लेकिन वर्ल्ड वार खत्म होते ही 45 से वो यूएसएसआर के अगेंस्ट लग गए थे। और अल्टीमेटली जाके उन्होंने 1991 में जाके यूएसएसआर को तोड़ के सफलता पाई। लेकिन इतने 45 साल वो कम्युनिस्ट को रोकने के लिए पूरी दुनिया में अपने सैनिक भेजे। वियतनाम में 65,000 के करीब उन्होंने अपने सैनिक मरवा दिए। कोरिया में युद्ध किया। दुनिया ने उस समय यूएसएसआर जब अफगानिस्तान आ गया था तो उन्होंने ह्यूज पैसे खर्च किए, अपने लोगों के उन्होंने उनका सेक्रीफाइस कराया अमेरिकन सिटीजन का। और उसकी बहुत किसके लिए विचार उठी थी, बहुत विचारधारा में कम्युनिस्ट विचारधारा को रोकने के लिए अमेरिकन सिटीजन। यदि हम इंपॉर्टेंट वार देखें तो एक कोरिया वार हुआ 52 में, वियतनाम वार हुआ 60s में। तो इनमें उन्होंने 1 लाख से ज्यादा उन्होंने अपने आदमियों का सेक्रीफाइस कराया, राइट। और पैसे तो उन्होंने ह्यूज पैसे खर्च किए। किस चीज को रोकने के लिए? कम्युनिस्ट विचारधारा आगे ना बढ़े। तो वो एक उनको आइडियोलॉजिकल भारत की भारत की स्ट्रेंथ को देखते हुए और भारत के जो फ्यूचर डेवलपमेंट है, जिस प्रकार से हमारी 7% से ऊपर जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, जो दुनिया में कहीं नहीं हो रही, और हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुके हैं और 3rd होने की स्थिति में है। अमेरिका का बहुत सारा मैन पावर भारत के डायस्पोरा से कंट्रोल होता है। तो उनको भारत का कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके थिंक टैंक को, उनके डीप स्टेट को भारत का थ्रेट है। तो वो भारत को ब्लॉक करने के लिए, रोकने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं। एक कारण और है कि भारत का कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है। भारत का जो मिडिल क्लास है वो लगभग अमेरिका की पॉपुलेशन के आसपास पहुंच चुका है। 20 करोड़ से ऊपर का मिडिल क्लास है यहाँ पे। अमेरिका की पॉपुलेशन लगभग 28 करोड़ 29 करोड़ के करीब है। तो हम जितनी वहां की टोटल पॉपुलेशन है उसके लगभग हम मिडिल क्लास यहाँ पे हो रहा है, जो कंज्यूमर है मेन बेस। बिल्कुल। तो वो भारत में अपना मार्केट को बढ़ाना चाहते हैं। भारत के एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको मालूम ही है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से बताया है हम सब लोगों को, और उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी सूरत में नहीं आने देंगे। तो ये सारी जो डेवलपमेंट है, प्लस ब्रिक्स का उनको एक थ्रेट है, क्योंकि ब्रिक्स में उनको ये लग रहा है कि ये एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट सिस्टम खड़ा हो रहा है, आ जाएगी डॉलर को। भारत का यूपीआई सिस्टम एक अपने आप में उनको थ्रेट लग रहा है। तो ये सारे कारण मिलके सिनेरियो ये बन रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का थिंक टैंक, अमेरिका का डीप स्टेट, अमेरिका का एएफपीआई, ये सारी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व लग रहे हैं। और ये इस संदर्भ में इस तरीके से, जैसे भारत में उन्होंने पहले 25% टैरिफ किया, फिर 25% किया, फिर धमकी दे रहे हैं कि हम और बढ़ा देंगे। तो जिस तरीके से वो आसिम मुनीर को प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो उसको गोद में बिठाए हुए हैं, अब एक उसमें रीजन पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आसिम मुनीर का जो स्टेटमेंट है कि हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सिंधु ट्रीटी पर भारत अड़ा रहा, तो ये, और अमेरिका की जमीन से दिया हुआ स्टेटमेंट है, ये भी उसी का एक पार्टी है ना कि उन्होंने उसको इंस्टिगेट किया। वो कहा कि बोलो बोलो तुम बोलो, और वही शहबाज शरीफ और वो वहां पे बिलावल भुट्टो जो है वो कर रहे हैं, उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका चाह रहा है कि ये बात उठाई जाए और इसके थ्रू फिर से प्रेशर डाला जाए, और फिर अमेरिका पीछे से आएगा कि भाई ये लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि हेग कोर्ट ने तो बोल भी दिया है। जो नहीं, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सिर्फ ये कहा, वो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने कहा, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने ये कहा। एक्चुअली वहां पर 2 प्रोविजन है, एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के लिए भी है और एक आर्बिट्रेशन का भी है। तो उन्होंने कहा कि आर्बिट्रेशन का ज्यूरिसडिक्शन होता है, भारत ने कभी उसको माना नहीं। अब दूसरी एक चीज आप ये समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत अच्छी चीज सिद्ध कर दी है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो गया। जब उसने WTO को ही नहीं माना, जब WTO नहीं चल रहा है तो क्या मतलब है? तो अब दुनिया में जब UN नहीं चल रहा है तो कहीं भी अटैक हो रहा है।
आप ये देखें कि इसराइल के अगेंस्ट में यूएनओ ने ढेर सारे रेजोल्यूशन पास किए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू के अगेंस्ट में वारंट जारी किया, अमेरिका उसके बाद भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल। इसराइल किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं मान रहा है। रूस यूक्रेन वार में आप देखें कि रूस कोई बात इंटरनेशनल यूएनओ की कोई बात नहीं सुन रहा है। तो इस समय यदि हमको स्टडी करने की जरूरत है तो हमको ये समझ में आता है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बना था वो पूर्णतः खत्म हो गया है और हमको अब किसी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर हमको उसके लिए अपने आप में मजबूत होना पड़ेगा, हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, हमको अपनी यूनिटी बनाए रखनी पड़ेगी, हमको इंटरनल जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हम लीगल सिस्टम से उनको सॉल्व करें, लेकिन दुनिया के सामने हमको यूनाइटेड वे में खड़े होना पड़ेगा। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत के राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से अपने को पूरे दुनिया में गए थे, वो चीजें आगे भी हमको डोमेस्टिक पॉलिसी में, डोमेस्टिक रिफॉर्म में वो चीज हमको बनानी पड़ेगी। अगले 5 से 10 साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमको रिफॉर्म करना और हमको मजबूत होना, और बिना एग्रेसिव हुए, मतलब किस तरह का कोई गुस्सा ना दिखाएं और जिस तरह से चल रहे हैं अभी उसी तरह से चलते रहे, बातचीत जारी रहे, अमेरिका से भी नेगोशिएशंस की बात करते रहे। हाँ बिल्कुल, है ना, लेकिन ये दिखाएं कि भाई हम अपने स्टैंड पे कायम हैं। बिल्कुल, हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं है और ये सभी हमको अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करनी है। ये सरकार ने बहुत साफ तरीके से, प्रधानमंत्री ने बहुत साफ तरीके से कह दिया है। अब मैं एक आपको इंटरेस्टिंग चीज असीम मुनीर की भी बताना चाह रहा था कि असीम मुनीर क्यों बोल रहा है और बिलावल क्यों बोल रहे हैं और शहबाज शरीफ क्यों बोल रहे हैं। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके अपने अपने एजेंडा है। पहली बात तो ये है कि भारत ने अभी तो ये कहा ही नहीं है कि हम पानी रोकेंगे। भारत ने सिर्फ ये कहा कि ट्रीटी अभियान में कर दी, तो जो ट्रीटी के जो प्रोविजंस थे वो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। बिल्कुल करेक्ट। तो पानी रोकने वाली तो कोई बात अभी कहीं खड़ी ही नहीं है ना। भारत में कोई ऐसा तुरंत एक दिन में डैम बन जाएगा, उसके बाद में भी ये कपड़े फाड़ रहे हैं। क्यों बोल रहे? जब डैम बनेगा तब छोड़ेंगे, ठीक है ना, तब परमाणु हमला करेंगे जब डैम बनेगा। एक तो असीम मुनीर बहुत ही रेडिकल व्यक्ति है। उसके जब वो आर्मी जनरल नहीं बना था और वो ब्रिगेडियर एंड लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पे था, तब उसके बॉसेस ने उसके एडवर्स रिपोर्ट हमेशा उसके बारे में लिखी कि ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, इसको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जानी चाहिए। और इमरान इसलिए से वो थे और इमरान को इसलिए उसने दूर किया। ठीक, तो ये पर असीम मुनीर उसके बाद में भी सब मैनेज करके आ गए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का दुश्मन था इमरान खान। इमरान खान और असीम मुनीर के बीच में झगड़ा था, बिल्कुल, तो उन्होंने उस आर्मी जनरल बना दिया। तो उसका इस्तेमाल मुनीर का उन लोगों ने किया। अब मुनीर इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। मुनीर के साथ में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो नवंबर 22 में पाकिस्तान का आर्मी जनरल बना। जिस समय आर्मी जनरल बना उस समय उसका 3 साल का टेन्योर फिक्स है पाकिस्तान का। ये टेन्योर नवंबर 2025 में खत्म हो रहा है। इस बीच में पाकिस्तान के पार्लियामेंट ने 2024 में एक अमेंडमेंट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी जनरल का जो टेन्योर है वो 5 साल होगा। लेकिन उस नोटिफिकेशन में, उस एक्ट में ये नहीं दिया हुआ है कि जो प्रेजेंट आर्मी जनरल है जिसका अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए हुआ, इनका भी टाइम पीरियड 5 साल हो जाएगा कि इनके 3 साल के बाद में फिर से इनका एक ऑर्डर पास होगा। ये वहां पे ग्रे एरिया है। इस ग्रे एरिया में वहां पर जो एंटी असीम मुनीर लॉबी है, जो कि आर्मी में भी है, पॉलिटिकल सर्कल में भी है, वहां की जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में भी है, वो सब लोग ये हल्ला मचा रहे हैं कि असीम मुनीर का टेन्योर नवंबर 25 में खत्म हो जाना चाहिए। राइट। और पीछे वाले भी आने चाह रहे होंगे प्रमोशन, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, क्योंकि पावर हाथ में आते ही सबको पावर चाहिए सेना। तो अब असीम मुनीर के सामने अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि ये 27 नवंबर तक जाएगा कि नवंबर 25 में इसका टेन्योर खत्म हो जाएगा। तो उसके कारण असीम मुनीर ने पिछले समय से, पिछले 3-4 महीनों से बहुत ही एग्रेसिव स्टांस लेने शुरू कर दिए हैं। वहां पे जितने ज्यादा एंटी भारत की बात करेंगे उतना वहां पर लोगों को ये लगेगा कि साहब इसको सपोर्ट करना चाहिए, ये बहुत कॉम्पिटेंट है। राइट। नंबर 1। नंबर 2 कि वहां पर प्राइम मिनिस्टरशिप की पोस्ट को लेके भी एक डिस्प्यूट है। शहबाज शरीफ की जो सीट है, चेयर है, वो थोड़ा सा डामाडोल हो चुकी है, क्योंकि जो उनके बड़े भाई है नवाज शरीफ,
नवाज शरीफ और असीम मुनीर के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं, बिल्कुल। उनके आपसी टर्म्स उनके खराब हो गए हैं। तो अब ये चीज क्लियर नहीं है कि असीम मुनीर एंड शहबाज शरीफ के बीच में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप है। असीम मुनीर इस समय वहां पर जो उनका गृह मंत्री हैं, जी उनको वो प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए लगे हुए हैं। मोहसिन नकवी करके हैं, जी उनको वो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। और मोहसिन नकवी नॉन पॉलिटिकल आदमी है, एक टीवी चैनल के ओनर थे और वहां से ये आर्मी से जुड़ गए और पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर हो गए थे, फिर होम मिनिस्टर हो गए, इंटीरियर मिनिस्टर हो गए और अभी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए वो दावेदार है। तो वहां पर ये वार हिस्टीरिया बनाना चाह रहे हैं असीम मुनीर, कि वार हिस्टीरिया बने तो जिसमें फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरफेरेंस ना हो पाए, पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर कंफ्यूजन में रहे। वो चूंकि आर्मी का बहुत ज्यादा कंट्रोल है वहां पर, हाइब्रिड सिस्टम भी ना हो के टोटल अभी आर्मी का कंट्रोल है, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट वहां पर कई बार इंटरफेयर कर देती है। तो असीम मुनीर को यह डर है कि इसका लीगल इंटरप्रिटेशन अभी ग्रे एरिया में है, इसलिए वो वार हिस्टीरिया बनाना चाह रहा है। नहीं तो यह बात कोई कहने की अभी स्थिति थी नहीं। इंडिया ने, भारत ने सिर्फ इंडस ट्रीटी को ग्रे अभियान में डाला है, कोई पानी रोका नहीं, बनाया नहीं है, कोई डैम रोका नहीं है। तो आप मिसाइल छोड़ने की बात करें, एक सड़क छाप बात है। अभी जो हमारे हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो वीसी साहब, उन्होंने बहुत अच्छा इस बारे में स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि साहब ये क्या आर्मी जनरल है कि सड़क छाप बातें कर रहा है। बिल्कुल। और इसी वजह से वो जो एज अ पॉन, अमेरिकन पॉन है, वो अमेरिका के इशारे पे चल रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बलूचिस्तान भी, उसके खिलाफ भी अमेरिका से स्टेटमेंट दिलवा दिया। बलूचिस्तान आर्मी को जो है उसको इलीगल ठहरा दिया। हाँ, वो जो BLF है। और अमेरिका की नजर है कि वहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स मुझसे मिल जाए तो बलूचिस्तान हो सकता है कि अमेरिकन। दूसरा एक वो क्रिप्टो करेंसी का भी खेल है। हाँ, वो भी खेल है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के लड़के क्रिप्टो करेंसी की कंपनी खोल के बैठे हुए हैं। और इसलिए अमेरिका शहबाज शरीफ को नहीं बुलाता है, उसको असीम मुनीर को बुलाता है कि तुम आ जाओ, तुमसे बात करेंगे, क्योंकि उसको मालूम है। अभी जो ये सेंटकॉम के कमांडेंट के जो जनरल थे, उनके जो रिटायरमेंट में असीम मुनीर को बुलाया गया, उसमें कहीं ना कहीं जो सेंट्रल कमांड जो मिडिल ईस्ट की अमेरिका के बेसिस को कंट्रोल करता है, तो ऐसा लगता है कि ये उसमें बहुत सारे एजेंडा में ये मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान आर्मी का यूज करने वाले हैं। हाँ, अच्छा, ये कहा है कि आधी आबादी को परमाणु से उड़ा देंगे। ये आधी आबादी में कौन कौन आता है? क्या ये सब आते हैं? ईरान, इराक आता है? और भारत की तो आधी आबादी है नहीं, 8 बिलियन पॉपुलेशन है। हाँ, तो भारत की तो 1.5 बिलियन है। हाँ, तो ये तो 4 बिलियन पॉपुलेशन को उड़ाने की बात कर रहा है। वर्ल्ड की आधी वर्ल्ड 4 बिलियन में तो एशिया के आगे यूरोप भी आ जाएगा। वही ठीक। तो ये चीज है। दूसरा जो है, देखिए, ट्रम्प का जो भी डिसीजन होता है, जो अमेरिका में रहकर जो असीम मुनीर ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, वो ट्रम्प, यूएसए के कई जो सीनेटर्स हैं उन्हें उसका विरोध भी किया है कि आप भारत के साथ संबंध खराब कर रहे हैं। और आप, जब ये सिद्ध हो गया है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स लगे थे, वो टेररिस्ट को सीधा सपोर्ट करता है, उनको फंडिंग करता है, उनको नर्चर करता है, तो उसके बावजूद अमेरिका का उसका साथ रहना, तो ये ट्रम्प का खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है कि वो असीम मुनीर को साथ रखे हुए हैं। जो अपन बात कर रहे हैं कि एक धड़ा जो अमेरिका का वो इसके खिलाफ है, उसके साथ नहीं है भले ही, और एक धड़ा जो है वो ट्रम्प के साथ में है। तो अब जो है वो पाकिस्तान का जो जिस तरह से सोचना है, जैसे कि ऑयल वगैरह है या रेयर अर्थ है, तो उसमें चाइना की तरफ ट्रम्प का रुख ऐसा क्यों है कि उन्होंने 90 दिन का और समय दे दिया चाइना को? क्या आपको लगता है कि चाइना को एक तरह से वो चाइना पे अमेरिका का आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर उसके सप्लाई सिस्टम पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है? ये बात भी सही है, राइट। जब इन्होंने बीच में 150% उनके टैरिफ लगा दिया था, तो चाइना ने जो रेयर अर्थ मिनरल के और जो उसमें मेन चिप्स हैं, उसका सप्लाई रोक दिया था। तो अमेरिका अगले 2-3 साल में वो उसमें सेल्फ रिलायंस होना चाहता है। उसके पहले ऐसा लगता है कि चाइना को वो अननेसेसरी का पंजा लड़ाने के स्थिति में नहीं। जी। लेकिन जो मैंने इनके AFPI की जितने पॉलिसी
पेपर्स पढ़े हैं जी उसमें अमेरिका का ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा एंटी चाइना तो है, पर चूंकि तत्काल वो चाइना से पंजा लड़ाने की स्थिति में नहीं जी है, तो इसलिए उस को टालना चाह रहे हैं। चीन भी इस बात को समझता है। जी चीन इसीलिए अभी से प्लान बी उसने तैयार कर रहा है। जी जिस तरीके से उसने ब्रिक्स के संबंध में और भारत के संबंध में बातें की हैं, जी तो उससे ये समझ में आ रहा है कि चीन भी फ्यूचर विजन के अनुसार अपने को अमेंड करने जा रहा है। जी चीन वैसे भारत के लिए चीन अभी तक कभी भी पिछले 70 सालों में जब से तिब्बत हड़पा है, चीन का भारत के साथ में कभी कोई अच्छा व्यवहार या संबंध नहीं नहीं रहा। रहा है, राइट। हमारे बिजनेस जरूर बढ़ गया है जी चाइना के साथ में। जी हमको इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि चाइना पे निर्भरता हमको हर हालत में कम करने की और वो जरूरत कोशिश भी की जा रही है, वो एक तरह से कोशिश की जा रही है, सेमीकंडक्टर्स है और दूसरी है। चीजें क्योंकि हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी चीन ने जिस तरीके से पाकिस्तान को पाकिस्तान सपोर्ट किया, को सपोर्ट तो किया। हमको उसमें चेतावनी है, सावधान रहने की जरूरत है। जी चीन के पाकिस्तान के साथ में इंटरेस्ट है, वो उसको वहां पर एक एक्सपोजर मिलता है ग्वादर पोर्ट से, जी और वो वहां के मिनरल्स पे भी लगा हुआ है। चीन का पाकिस्तान के साथ में भी बहुत छोटा सा बिजनेस है, $23 बिलियन का है। हाँ, कोई बहुत बड़ा भारत के नहीं, संदर्भ में नहीं। बड़ा नहीं है। दोनों उसको एक जो है एक स्ट्रॉन्ग अपना फुट होल्ड बना के रखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे पांव रख के हम दोनों बहुत के सारे इंटरेस्ट है, दोनों के interest इंटरेस्ट, दोनों के और उन्हीं के बीच में टसल है कि या तो चाइना वहां पर आएगा या अमेरिका आएगा। अभी चाइना पाकिस्तान को रोकेगा नहीं जी। जब तक कि चाइना अमेरिका के बीच में डायरेक्ट टसल जी नहीं खड़ी हो जाए, तब तक अभी चाइना पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, और अमेरिका भी नहीं छोड़ेगा। अभी हमको इसलिए मेरा मानना है कि हमको खुद अपने आप में आत्मनिर्भर, हम जिस तेजी से हम मेक इन इंडिया में गए हैं, अब तो वो बहुत ही पॉजिटिव बात थी जो कि प्रधानमंत्री जी ने पहले से फोरसी कर लिया था। जी और जिसके कारण आज भारत की स्थिति कंपैरेटिवली बेटर है। जी अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने ज्यादातर इंडिजिनस वेपन ही यूज किए। जी हमारी इकोनॉमी जो इतने लगातार जो बढ़ रही है वो मेक इन इंडिया के कारण बढ़ रही है। बिल्कुल। तो इसको और आगे ले आने की जरूरत है। और डिफेंस प्रोडक्शन भी बहुत कई गुना बढ़ा है। हाँ, इसके अलावा जो अदर देश के नागरिकों के जो कंजम्पशन की चीजें हैं उसमें भी हमको सब रिलाई होने की जरूरत है। तो अब सर ये जो मुनीर का स्टेटमेंट है, इसको भारत ने भी तो इस पे कड़ा उसका विरोध किया है और कहा भी है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स जो है वो बहुत बचकाना है। इसका आप क्या परिणाम देखते हैं, या इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहेंगे? ये तो देता रहेगा। पाकिस्तान और भारत का कोई अब कंपैरिजन है नहीं, पाकिस्तान बहुत नीचे है। क्योंकि पिछली बार जब स्टेटमेंट दिया था कि हम और आप हिंदू और मुस्लिम एक नहीं है, तो उसके बाद तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो वो इस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी तो करा सकता है, हाँ उससे वो मुझे नहीं लगता कि मानेगा। हाँ, बस उस पर Right? नजर रखना जरूरी है। इसलिए उस पर नजर रखना जरूरी है, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। पाकिस्तान जो बार बार धमकी दे रहा है, वो धमकी का मतलब क्या है? धमकी का मतलब ये है कि हम आपके देश में आतंकवादी घटना कराते रहें और आप ऑपरेशन उरी या बालाकोट या सिंदूर मत करिए। हाँ बिल्कुल, आप चुपचाप रहिए, हम आपके यहाँ बम फोड़ते रहेंगे और निर्दोष नागरिकों को मारते रहेंगे, लेकिन आप कुछ बोलो मत। भारत इसके पहले ऑपरेशन उरी के पहले से डोजियर देता रहता था, तो उनका डोजियर देते रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उन्हें। आप यूएनओ में हल्ला मचा दो कि साहब पाकिस्तान आतंकवादी घटना कर रहा है, तो अब दुनिया में कोई ध्यान किसी पे नहीं दे रहा, सब अपने अपने स्वार्थ में लग गए। और इसलिए रिटेलिएशन बहुत जरूरी है। इसलिए जैसे वो उठे तुरंत उसको जवाब दो। पाकिस्तान आतंकवादी घटना तो कुछ कर सकता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई तुलना नहीं। और दूसरी तरफ और अगर टैरिफ वाला मामला जो यूएस के साथ है, उसपे हालांकि अभी ऐसा कहा जाएगा कि यूएन की जो मीटिंग होने वाली, उसमें प्रधानमंत्री जाएंगे, अमेरिका जा सकते हैं, चाइना भी जा सकते हैं। ट्रम्प नहीं, चाइना तो जा ही रहे हैं। और अमेरिका न्यूयॉर्क जा रहे हैं यूएनओ की बैठक में जी। अब उसमें अभी बहुत समय है, महीना भर है। अब उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में कोई बैठक होती कि नहीं होती, मुझे डाउट है, क्योंकि जिस तरीके की कड़वाहट डोनाल्ड ट्रंप ने पैदा कर दी है, इस स्थिति में जब तक पहले डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस तरीके से स्टेप ना लें कि जिसमें लगे कि उनका रुख भारत के लिए थोड़ा सम्मानजनक हुआ है, सम्मानजनक हुआ है, तब तक इस पे मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगती कि भारत
प्रधानमंत्री जी की कोई बैठक होगी। पर महीना भर का समय बहुत है। डोनाल्ड ट्रंप सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को फिर पलट जाते हैं। जी। तो महीने भर में डोनाल्ड ट्रंप कभी भी पलट सकते हैं। तो हमको नेगोशिएशन डिस्कशन करने में कोई खराबी नहीं, हमको करना चाहिए। अभी भी बैकडोर चैनल पे काम हो रहा होगा, ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही होगी। जो अमेरिका का भी 25 अगस्त के आसपास उनका एक डेलीगेशन भी आ रहा है ट्रेड टॉक के संबंध में। तो ये सारी चीजें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चलती रहेंगी। तो पर यह कि एंड रिजल्ट क्या उस पर तुमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो डीप स्टेट है उसकी क्या मंशा है, किस तरह से भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्या मुनीर उसका एक हिस्सा है, क्या ट्रंप का टैरिफ प्लान उसका एक हिस्सा है। ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। इन सवालों पर देखा जाना बहुत जरूरी है कि डीप स्टेट का क्या इरादा है भारत में, और मुनीर के इस तरह के बयान कब तक आते रहेंगे। आप अपनी राय इस पूरे मुद्दे पर जरूर दीजिए, हमारे साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइबर भी कीजिए, अपने कमेंट जरूर दीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।